सबके हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव सठिया गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बता दें कि जेडीयू विधायक का यह बयान राहुल गांधी और लालू यादव की मटन पार्टी के बाद आया है। रविवार 3 सितंबर को गोपाल मंडल ने कहा कि किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। लालू यादव हमारे पुराने नेता हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं। हम लोगों ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। गोपाल मंडल ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी योग्य नहीं हैं, उनके कुल खानदान से प्रधानमंत्री बनते आए हैं, लेकिन लालू यादव के कहने से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI द्वारा जेडीयू विधायक के इस बयान का वीडियो जारी किया गया है। इसके साथ ही गोपाल मंडल ने इशारों में लालू यादव को राजनीति से दूर किए जाने की भी सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में आदमी का दिमाग अस्थिर हो जाता है। आप देखिए ना, अटल जी को राजनीति से दूर कर दिया गया था। वहीं नीतीश कुमार को PM मटेरियल बताते हुए जेडीयू विधायक ने आगे कहा कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को नीतीश कुमार ने संगठित किया, उन्होंने मेहनत की है। देश भर की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, सबको बुलाया कि बीजेपी और मोदी के विरोध में एकजुट होकर काम करना है। नीतीश कुमार को देश में सभी नेता मानते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में नहीं मानेगी। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि देश की राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। वहीं दिल्ली पुलिस का जानकारी देने का अंदाज कुछ ऐसा रहा जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल पुलिस ने साउथ इंडियन फिल्म डॉन नंबर 1 के एक डायलॉग की तस्वीर के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की है कि G20 के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट में लिखा, प्रिय दिल्ली वासियों, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं है। बस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वर्चुअल हेल्प डेस्क पर उपलब्ध ट्रैफिक जानकारी से खुद को अपडेट रखें। इस ट्वीट के साथ ही एक तस्वीर भी साझा की गई, इसमें साउथ इंडियन फिल्म डॉन नंबर 1 के डायलॉग के अंदाज में लिखा है कि बॉयज एंड गर्ल्स रिलैक्स, G20 के टाइम पर दिल्ली में लॉकडाउन नहीं है। बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में वास्तविक समय की यातायात जानकारी के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित किया है। वर्चुअल हेल्प डेस्क में रोड रूट की जानकारी दी गई है। पुलिस ने कहा है कि नियंत्रित इलाकों में जाने वाले रास्तों की यात्रा से बचें, लेकिन अगर यात्रा अनिवार्य है तो यात्री को इन रास्तों के उपयोग की सलाह दी जाती है। कल रविवार 3 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस बीच खबर है कि बीजेपी ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती को इस यात्रा में नजरअंदाज कर दिया। इस पर 64 साल की उमा भारती ने कहा कि हो सकता है कि भाजपा नेता घबरा गए हों कि अगर मैं वहां रहूंगी तो पूरी जनता का ध्यान मुझ पर होगा। उमा भारती ने कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें 2020 में सरकार बनाने में मदद की तो मैंने भी उन्हें 2003 में बड़ी बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि मैं सिंधिया को भतीजे की तरह प्यार करती हूं, लेकिन कम से कम मैं यात्रा के शुभारंभ पर आमंत्रित किए जाने के योग्य थी। भले ही मैं वहां नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं आगामी चुनावों में भाजपा के लिए प्रचार करूंगी और वोट मांगूंगी। आपको बता दें कि इस चूक को लेकर भाजपा की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि भाजपा को सुर्खियों में लाने वाले राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक उमा भारती को दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी रविवार को भोपाल में ही थे। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने नेताओं का अपमान करती है। इस मामले के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को किनारे कर दिया। हमारी संस्कृति में भगवान भी उस व्यक्ति को माफ नहीं करते जो बड़ों का सम्मान नहीं करता है। दिल्ली में आयोजित होने जा रहे G20 समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं इस बीच खबर है कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी हैं जो इस कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल इस समिट से पहले खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कथित ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उसने कश्मीरी मुसलमानों को G20 समिट के दौरान दिल्ली को ब्लॉक करने के लिए उकसाने की बात कही है। इस ऑडियो मैसेज में गुरपतवंत सिंह पन्नू की आवाज होने का दावा किया गया है। ऑडियो में कहा गया कि कश्मीरी मुसलमान कश्मीर घाटी छोड़कर दिल्ली पहुंचकर G20 समिट के दौरान वो लोग राजधानी को ब्लॉक करें। इतना ही नहीं, ऑडियो मैसेज में पन्नू शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद प्रगति मैदान पर मार्च की धमकी भी दे रहा है और साथ ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर खालिस्तानी झंडा लगाने की बात कह रहा है।
वहीं इस पूरे वाकये के बाद खुफिया एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं, क्योंकि इससे पहले भी पन्नू के एक इशारे पर 26 अगस्त को दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे गए थे। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इससे पहले मार्च महीने में एक वीडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें उसने पंजाब में होने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर भी धमकी दी थी। उसने पंजाब के लोगों से 15 और 16 मार्च को रेल रोकने का आह्वान किया था और खालिस्तानी समर्थकों से मांग की थी कि वो नारे लगाएं कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। जम्मू कश्मीर के लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को बारामूला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बारामूला के रहने वाले दोनों आरोपी लश्कर के OGW हैं। आरोपियों के पास से मैग्नीज के साथ साथ एक चीनी पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। लश्कर के इन आतंकियों ने खुलासा किया कि वे लगातार लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं के संपर्क में थे और सारी जानकारी पाकिस्तानी आतंकवादी आकाओं को देते थे। कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये आतंकी सुरक्षा बलों पर हमले और टारगेट किलिंग को अंजाम देने के फिराक में थे। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दे रही मोदी सरकार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार 3 सितंबर को कहा कि भारत के लोगों के पास 2024 के लिए एक राष्ट्र एक समाधान है और वो है बीजेपी के कुशासन से छुटकारा पाना। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र की गठित उच्च स्तरीय समिति को एक चाल करार देते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार धीरे धीरे भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति बनाने की यह चाल भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है। एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे नाटकीय कार्रवाइयां हमारे लोकतंत्र, संविधान और समय की कसौटी पर खरी उतरी विकसित प्रक्रियाओं को नष्ट कर देंगी। साधारण चुनाव सुधारों से जो हासिल किया जा सकता है वह प्रधानमंत्री मोदी के अन्य विध्वंसक विचारों की तरह एक आपदा साबित होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि वर्ष 1967 तक भारत में ना तो इतने राज्य थे और ना ही पंचायतों में 30.45 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि थे। खड़गे ने कहा कि हमारे पास लाखों निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और अब उनका भविष्य एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। वर्ष 2024 के लिए भारत के लोगों के पास एक राष्ट्र एक समाधान है और वो है भाजपा के कुशासन से छुटकारा पाना। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से करते हुए कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार स्टालिन ने सनातन धर्म को समानता एवं सामाजिक न्याय के खिलाफ बताते हुए कहा कि इसको खत्म किया जाना चाहिए। अब डीएमके नेता के इस बयान को लेकर बीजेपी लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर है। बता दें कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके भी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि अगर कांग्रेस सनातन धर्म को लेकर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की ओर से की गई विवादास्पद टिप्पणी से खुद को अलग नहीं करती है तो आम जनता की यह धारणा बनेगी कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। इसके साथ ही सीएम शर्मा ने उदयनिधि स्टालिन के बयानों का बचाव करने वाले कार्ति चिदम्बरम पर भी कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए उसकी आलोचना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तमिलनाडु के मंत्री के बयान की निंदा नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने खुद को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि उदयनिधि स्टालिन का यह बयान कार्ति चिदम्बरम और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से मिलता जुलता है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राहुल गांधी के लिए एक परीक्षा है। उन्हें निर्णय लेना होगा कि वे सनातन धर्म का सम्मान करते हैं या नहीं। यदि राहुल गांधी डीएमके से नाता नहीं तोड़ते या चिदम्बरम को नहीं निकालते तो यह पुष्टि हो जाएगी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। इन्हें सनातन धर्म पसंद नहीं है, इन्हें हिंदू धर्म पसंद नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।